वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि मीरपुर खास के मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने यूसी 9 बरकत गोट और गोट मुबारक लाशारी टाउन सैयद खादिम अली शाह में 3000 फुट वाटर सप्लाई पानी लाइन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने कहा कि इलाका मकीनों का पानी के लिए देरीना मुतालबा पूरा कर दिया गया। मेयर अब्दुल रऊफ गौरी का कहना था कि इलाका मकीनों की जानब से अरसे दराज से पीने के पानी के हवाले से पुरजोर मुतालबा था, जिसको पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वादा वफा करते हुए 3000 फुट पीने के पानी की लाइन बिछाने का काम मुकम्मल किया जा रहा है। इस मौके पर मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने इलाका मकीनों से बातचीत करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो की हिदायत पर अवामी खिदमत और बल्दियाती सहूलियात पहुँचा रहे हैं। इस मौके पर यूसी चेयरमैन भगवान दास, रज़ाक हाशमानी, फारूक मलिक, यूसुफ सुमरो, टाउन वाइस चेयरमैन निसार गुजर, काउंसलर्स और दीगर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। फैसलाबाद में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। रमज़ान मुबारक में आम आदमी के लिए फल महंगा होने की वजह से ख़रीदना मुश्किल होता जा रहा है। इस हवाले से पूछते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, फैसलाबाद में रमज़ान मुबारक के मौका पर अफ्तारी के वक्त शहरी फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन फल महंगा होने की वजह से आम आदमी के लिए ख़रीदना मुश्किल हो चुका हुआ है। फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिससे शहरी इंतहाई परेशान है। इसमें मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा, फलों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, क्या कहें? जी, रमज़ान शरीफ से पहले जो है जी फल के रेट और थे, रमज़ान शरीफ में रेट अप कर दिए गए हैं। हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि रमज़ान शरीफ में रेट बढ़ा दिए जाते हैं, जबकि दूसरे मुल्कों में देखा जाए तो उधर मुसलमानों के लिए रेट कम किए जाते हैं। उनका अपना दिन त्यौहार आता है, वो रेट कम कर देते हैं। इधर हमारा त्यौहार आता है तो ये रेट बढ़ा देते हैं। फल फरोश प्राइस कंट्रोल जो है डिपार्टमेंट, वो इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, ना वो आके इनको चेक कर रहे हैं। मेरी वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि इन पे चेक एंड बैलेंस करें। हाँ जी बिल्कुल, फलों की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से शहरी इंतहाई परेशान है और शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा है कि वो फलों की कीमतों का नोटिस ले, ताकि आम आदमी भी आसानी के साथ इसकी खरीदारी कर सके। जी, सिंध हुकूमत के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत दादू के जिमखाना में सोलर होम सिस्टम तकसीम करने के लिए तकरीब मुनक़िद की गई। MNA रफ़ीक अहमद जमाली और डिप्टी कमिश्नर मुख्तियार अली अबड़ो ने मुस्तहक खानदारों में सोलर सिस्टम तकसीम किए। मज़ीद तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श खुशक की इस रिपोर्ट में जानेंगे। सिंध हुकूमत के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत महंगी बिजली से परेशान आवाम को रिलीफ देने के लिए दादू के जेम खाना में 50 मुस्तहक खानदानों में सोलर होम सिस्टम तकसीम करने के लिए तकरीब मुनक़िद की गई। पीपल्स पार्टी के MNA रफ़ीक अहमद जमाली और डिप्टी कमिश्नर दादू मुख्तियार अली अबड़ो और थरदीप के नुमाइंदों ने मुस्तहकीम में सोलर होम सिस्टम तकसीम किए। पीपल्स पार्टी हमेशा जो है खिदमत पे यकीन रखती है। ये भी एक गरीब लोगों की खिदमत है और ये सोलर सिस्टम जो दिया जा रहा है वो उन बेनिफिशरीज को जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सिंध हुकूमत का ये बहुत बड़ा इनकलाबी इक़दाम है, क्योंकि इसमें जो है 6660 लोगों को ये बिजली का निज़ाम सोलर वाला जो है मुहैया किया जा रहा है। जो मार्केट में 60,000 का मिलता है, सिर्फ 6000 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 2-3 पंखे भी चल सकते हैं, लाइट भी चल सकती है और टेलीफोन का चार्जर भी चल सकता है। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का एक तकरीब थी, जिसमें जो बिस्प के बेनिफिशरी हैं जिनका स्कोर 20 से 50 के दरमियान है, उनको ये सोलर सिस्टम की हाउस होल्ड के लिए दी गई। एक हाउस होल्ड के लिए एक किट है, जिसमें पंखा है, बल्ब है, चार्जर है और लिथियम की बैटरी का एक कन्वर्टर है, जो इस पूरी किट में मौजूद है। जिले में मजीद 6660 खानदानों में मरहलावार सोलर होम सिस्टम तकसीम किए जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि सोलर होम सिस्टम की तकसीम को शफाफ तरीके से तकसीम किया जाए, ताकि महंगी बिजली से परेशान आवाम को रिलीफ मिल सके। अल्लाह बख्श खुश, चैनल 5 न्यूज़ दादू। पाकपतन में 24 ममालिक के कुरान मजीद के ज़ईफ़ और नायाब नुस्खों को कुरान महल में महफूज किया गया है, जिसकी ज़ियारत के लिए अंदरून और बैरून ममालिक से लोग आते हैं। हाथ से लिखे गए सदियों पुराने नुस्खे कुरान महल की जीनत हैं। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में जानेंगे। मुकद्दस औराक और कुरान मजीद को महफूज बनाने के लिए पाकपतन में कुरान महल बनाया गया।
जिसमें 24 ममालिक के कुरान पाक के कदीमी नुस्खा जात मौजूद हैं, जिनकी जियारत के लिए अंदरून व बैरून ममालिक से लोग आते रहते हैं। कुरान महल का आज मैंने विजिट किया है और आई रियली अप्रिशिएट टू बाबा गुलाम फरीद के उन्होंने एफर्ट किया है, इस कुरान महल को बनाया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कदीमी नुस्खाजात महफूज किए गए हैं और ऐसे कुरान पाक यहाँ पर महफूज है जिनको मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने ऐसे कुरान मजीद के जो नुस्खाजात हैं उनको नहीं देखा। कुरान महल को बनाने वाले बुजुर्ग हाजी गुलाम फरीद के मुताबिक कुरान महल में हाथों से लिखे गए जदीद प्रिंटेड कुरान पाक, कलमी कुरान पाक समेत सोने के पानी से लिखे कुरान पाक इस महल की जीनत हैं। असल में कुरान महल बनाने का मकसद यही था कि कुरान पाक की को बेहुरमती से बचाया जाए। तो ये कुरान महल में 20 ममालिक से कुरान पाक यहाँ लाए गए हैं। 24 नुस्खे कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं और इसकी ज़ियारत के लिए हमारे पास अंदरूनी व बैरूनी ममालिक से लोग काफी तादाद में आ रहे हैं। कुरान महल की दीवारों पर बड़ी महारत से कुरानी आयात लिखी गई हैं, जो इस महल को खूबसूरत बनाए हुए हैं। शहरियों को चाहिए कि शहीद कुरान मजीद और कदीमी नुस्खा जात को कुरान महल की जीनत बनाकर बेहुरमती से बचाएं। कुरान महल वो मुकाम है जो ईमान, इल्म और तरीक़ की जीती जागती तस्वीर है। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। चिन्योड़ जिले इंतजामिया की जानिब से गिरां फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। माह सयाम में ओवर चार्जिंग करने वाले 86 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 6 लाख से जायद जुर्माने भी आयद किए गए। डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल के साथ हमारे नुमाइंदे मियाँ मुनव्वर हुसैन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी मुनव्वर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योड़ में ज़िला इंतजामिया की जानिब से मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर चिन्योड़ सफ़ीउल्लाह गोंदल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, माह सियाम में अब तक गिरां फरोशी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं? देखिए जी, हमने जब से रमज़ान शुरू हुआ है, कोई भी ऐसे लोग जिस गिरां फरोशी में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। हम तकरीबन जो है वो 86 लोगों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करवा चुके हैं, उनको गिरफ्तार कर चुके हैं। उसके अलावा तकरीबन 6 लाख रुपए जुर्माना जो है पिछले 6 दिनों में हम कर चुके हैं। हमारी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हमने जो है जो जितनी एसोसिएशंस थी, पोल्ट्री एसोसिएशन है या बाकी परचून फरोश हैं, उन सब से मीटिंग्स की थी। रमज़ान से पहले भी की थी, रमज़ान के दरमियान में की थी, और कोई भी जो इशू था सप्लाई का उसको हमने जो देखा कि रिजॉल्व किया जा सके। इस वक्त जो है वो सिवाय चिकन और 1-2 चीज़ों के जिनमें लोग इन्वॉल्व हो रहे थे, हमने बड़े सख्त वार्निंग भी उनको दी और एक्शन भी किए हैं, और इस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर है। जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर चिन्योड़ सफ़ीउल्लाह गोंदल की बात सुनी, उनका कहना है कि 86 अफराद पर FIR दी जा चुकी है। उन्होंने कहा, उनका मजीद कहना था कि जिला भर में गिरां फरोशी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। जी, गुजरावाला में भी गिरां फरोशी और खुद साख्ता महंगाई उरूज पर पहुंच गई है। रोज़ादार अफ्तारी के लिए फल फ्रूट खरीदते से कासे नज़र आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरावाला से हमारे नुमाइंदे हाजी ज़फ़रुल्लाह चौधरी। जी हाजी, आगाह की। जी बिल्कुल, माह रमज़ान अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है। पहला अशरा जब इख्तिताम पजीर होने वाला है, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया से यहाँ पर जो महंगाई पर कंट्रोल नहीं हो सका। यहाँ पर जो तमाम खुर्दोन अशिया, इसके अलावा फल फ्रूट, इनके जो रेट हैं वो उनको पर लग चुके हैं। यहाँ पर सेब का रेट 400 से 450 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं, और यहाँ पर अगर माल्टे की बात की जाए तो वो उसका रेट भी तकरीबन 400 से 600 रुपये तक यहाँ फ़रोख्त हो रहा है। और इसके अलावा केला भी 300 तक फ़रोख्त हो रहा है, खरबूजा भी यहाँ 300 रुपये यहाँ फ़रोख्त हो रहा है। मेरे पास यहाँ पर कुछ रोज़ेदार में मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आया कि वो यहाँ पर खरीदो फरोख्त करने के लिए आए रोजे के लिए, वो क्या कहेंगे। सर आप बताएंगे, आप यहाँ चीज़ें लेने के लिए हैं, क्या रेट है यहाँ पर गुजरांवाला में? सर गुजरांवाला में तो आग लगी हुई है। अब देखें, अंगूर जो है वो 1200 रुपये किलो है, और माल्टा जो है वो 600 रुपये किलो और 400 रुपये किलो। सेब जो है वो छोटा छोटा दाना है, वो 400 रुपये किलो है। यहाँ पर हुकूमत इनिशिएटिव तो ले रही है कि जी गुजरांवाला में सहूलत बाज़ार लगाया गया है, लेकिन सहूलत बाज़ार जो है वो एक जगह पे लगा हुआ है पीपल कॉलोनी में। पूरे गुजरांवाला के इलाके के जो लोग हैं, जो अवाम है, वो कहाँ जाएगी? वो तो इन्हीं रेडियों पे, इन्हीं दुकानों पर जाएगी ना। तो या तो फिर इंतज़ामिया को चाहिए कि पूरे बाज़ार, पूरे गुजरांवाला में इस तरह के सहूलत बाज़ार लगाएं ताकि अवाम को जो है फ़ायदा हो। और अगर एक ही जगह पे लगा के हुकूमत ने इनिशिएटिव लेना है, आप वो कारकर्दगी भी जो है वो लेनी है, तो वो तो इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। पूरे गुजरांवाला को फ़ायदा देना है, या उसके गिर्द जो इलाके के जो लोग हैं, जो कामू की है, मोड़ अमनाबाद है, वहाँ पर भी सहूलत बाज़ार लगने चाहिए। तो
या फिर इंतजामिया को चाहिए कि इसके ऊपर कोई कंट्रोल करे, चेक एंड बैलेंस। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर एक रोज़ादार की बात सुनी। उनका कहना है कि सहूलत बाजार एक पीपल्स कॉलोनी की हद तक लगाया गया है, लेकिन पूरे शहर में जो है वो इस तरह के अगर सहूलत बाजार लगाए जाएँ तो रोज़ादार जो है वहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन शहर भर में ग्राम फरोश जो खुद सकता महंगाई के पर लग चुके हैं, बिल्कुल जो इतनी ज़्यादा कीमतें बता रहा है कि सिर्फ आम आदमी जो है वो सिर्फ फल फ्रूट को देख ही सकता है, खाना तो दूर की बात है। वो बिल्कुल इस रोज़े में भी फल फ्रूट खाने से कासर है। जी आरिफवाला और गिरदोनवा में जारी जाली ज़रई अद्वियात का सिलसिला रुक न सका। जाली ज़रई अद्वियात से किसानों की लाखों रुपए की फसलें तबाह होने लगीं। महकमा ज़राअत ने भी जाली ज़रई अद्वियात फरोख्त करने एग्रीकॉम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। नवाही गांव होता में एग्रीकॉम इंटरनेशनल लाहौर कंपनी का 10 किलो सल्फर 60% डालने से मुतादिद किसानों की दर्जनों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। किसानों के मुताबिक एग्रीकॉम कंपनी का सल्फर जाली था, जिससे मतलूबा नताइज नहीं मिल सके। मकामी ज़मींदार हाजी आमिर जमान होतियाना का कहना है कि सल्फर 10 किलो 60% तैयार करने वाली कंपनी एग्रीकॉम का ये प्रोडक्ट नॉन रजिस्टर्ड है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर का 35 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। शेखोपुरा में माह सयाम में रोज़ेदार अफ्तारी के दस्तरखान पर समोसे पकोड़े से रोज़ा अफ्तार करते हैं। अगर समोसे पकोड़े ना हों तो अफ्तारी करने का मज़ा ही नहीं आता। बच्चे बड़े सभी अफ्तारी में पकोड़े समोसे खाकर खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसी पर मज़ीद देखते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की इस रिपोर्ट में। माह सियाम में रोजेदार अफ्तारी के दस्तरख्वान पर समोसे पकोड़ों से रोजा अफ्तार करते हैं। अगर समोसे पकोड़े ना हो तो अफ्तारी करने का मजा ही नहीं आता। मैं समोसे लेने आया हूँ, चकोरी वगैरह लेने के लिए आया हूँ। ये अगर ना हो तो इफ्तारी करने का मजा नहीं आता, इसलिए ये हमारे पंजाब की फेवरेट डिश है। ये हम खाते हैं तो इफ्तारी करने का मजा आता है। मशरूबात, फल फ्रूट, दीगर लवाजमात के अलावा समोसे पकोड़ों का अपना ही जायका है। हर मौसम में पकोड़े, समोसे, कचौरियां दस्तरखान की रौनक है। बच्चे बड़े सभी माह सियाम में पकोड़ों समोसों से खूब लुत्फअंदोज होते हैं। नत्थू वालों के बहुत अच्छे होते हैं और अफ्तारी में खाने के लिए यही लजीज होते हैं। और अफ्तारी के अंदर अगर ये ना हो तो फिर अफ्तारी का फायदा। अफ्तारी के टाइम रोजे समोसे जो है ना वो मस्त है, लेने होते हैं। इसके बगैर अफ्तारी का कोई मजा नहीं है। ठीक है, तो इसके बगैर जो है ना अफ्तारी होती ही नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि माह सियाम में रोजेदार अफ्तारी के वक्त पकोड़े, समोसे, कचौरियां लेने आते हैं। हमारा 3 गुना काम बढ़ जाता है। हमें ये तकरीबन 10 साल हो गए हैं समोसे पकोड़े लगाते हुए। इस बार भी रमजान मुबारक में माशाल्लाह लोग समोसे पकोड़े खरीदने के लिए आ रहे हैं। हमारे समोसे बहुत ही लजीज और जबरदस्त समोसे बनाते हैं हम, और लोग शौक से आते हैं। और हमारे समोसे, कचौरियाँ और शामियाँ भी जो हम लगाते हैं वो भी खरीद के और अपने घर और बच्चों के लिए लेके जाते हैं। और अगर ये समोसे पकौड़े अफ्तारी में ना हो तो फिर अफ्तारी करने का मजा नहीं आता। शहरियों का कहना है कि अफ्तारी के वक्त चटपटी चीजों के साथ रोजा अफ्तार करने का अपना ही मजा है। अगर समोसे पकोड़े ना हो तो अफ्तारी का मजा नहीं आता, इसलिए शहरी समोसे पकोड़ों को अपनी मेन डिश बनाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहजाद जट के हमरा मोहम्मद शिराज संधू, चैनल 5 न्यूज, शेखोपुरा। लियाकतपुर के इलाका तरंडा मोहम्मद पना में वज़ीर आला पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम नाकाम होने लगी। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शहर का कचरा उठाकर मोहल्ला कच्छी के ग्राउंड में जमा कर दिया। गंदगी के ढेरों से शहरी परेशान, बदबू और ताफुन से वबाई अमराज फूटने का खदशा। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा 5 न्यूज़ जमशेद समद। में सुथरा पंजाब मुहिम नाकाम हो चुकी है। मरियम नवाज शरीफ का सुथरा जो मुहिम थी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। वेस्ट मैनेजमेंट बहावलपुर कंपनी ने तमाम शहर का कचरा उठाकर यहाँ मोहल्ले के संगम में इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ मोहल्ले यहाँ पर हैं, मोहल्ला ताजनगर, मोहल्ला कुरेजगान, मोहल्ला खिचिया, मोहल्ला सोमरू। तमाम मोहल्ले के जो लोग हैं वो परेशान है। मेरे साथ सरापा एहतजाज है, उनसे जान लेते हैं क्या कहते हैं। ये भाईजन इतना यानी कि शदीद बीमारियां थी ना, पिन बदबू होंदी है ते इन्हें गुजारिश थी वने जो कम चाहे वने मेहरबानी तोड़ी ते बहुत परेशान है। से लंघदे टपदे सको इतना बदबू दी ना, यकीन करो असा खुद नक ते कपड़ा दे चले वेनू। ठीक है, मेहरबानी से ते सफाई करवा गिनो जे मेहरबानी सी वने।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अहले मोहल्ला की बात सुनी, उनका कहना है कि यहाँ के ताफन भरा माहौल है, गंदगी है, यहाँ पर जीना महाल हो चुका है, मुख्तलिफ अमराज फैल रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर और मरियम नवाज शरीफ से हमारा मुतालबा है कि ये कचरा उठाया जाए और यहाँ माहौल को साफ किया जाए। जी वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के पाकिस्तानी नौ मुंतखब सदर मूसा हिराज का ताल्लुक कबीरवाला के नवाही गांव चौकी हिराज से है। मूसा हिराज वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार बैरिस्टर रजा हयात हिराज के बड़े बेटे हैं। मूसा हिराज के दो चचा अकबर हयात हिराज और बैरिस्टर असगर हयात हिराज सूबाई असम्बली पंजाब के मेंबरान हैं। मूसा हिराज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के चौथे पाकिस्तानी हैं जो सदर मुंतखब हुए हैं। इससे कबल इस ओहदे पर बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज और इसरार खान भी फाइज रह चुके हैं। मूसा हिराज सख्त मुकाबले के बाद ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब हुए। पाकिस्तानी तालिब इल्म मूसा हिराज ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन का सदर बनना मेरे लिए एहसास की बात है। विहारी रत्ता ठब्बा में हुकूमत की तरफ से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो नस्ब कर दिया गया है, मगर काफ़ी अरसे से इसको फंक्शनल नहीं किया गया। साफ़ पानी ना होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी अयूब कम्बो रत्ता ठब्बा वाटर फिल्ट्रेशन पर मौजूद हैं। जी उनसे जानेंगे। जी अयूब, क्या तफसीलात आपके पास आकर कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रत्ता टिब्बा फिल्ट्रेशन प्लांट पर मौजूद हूँ। हुकूमत की तरफ से फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगा दिया गया है, लेकिन अरसा दराज से फाल नहीं है। मेरे साथ चंद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फिल्टर प्लांट का चला नहीं रहे, वजह तो खराब होया पिया है, चला नहीं रहे, पानी सानू खराब मिल रहा है। हेपेटाइटिस सी बी हो रहा है। मरियम नवाज से साडी अपील है कि जल्द से जल्द ठीक किया जाए। जी मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब, साडा मुतालबा है मरियम नवाज से, ये जड़ा प्लांट इनू सही कराया जाए। साडे बच्चे यानी कि सारी फैमिलियां बीमारी दे मतलूब ने। जनाब, साडा मरियम नवाज से गवर्नमेंट से मुतालबा है भी सानू पानी साफ दिता जाए। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। उनका कहना था कि हुकूमत फिलफौर फिल्ट्रेशन प्लांट को फ़ाल करे ताकि हम मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मोहम्मद अयूब कम्बो, चैनल 5 न्यूज़ HD बिहारी। तहसील जतोई में दरिया सिंध का कटाव तेजी से जारी है। हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा दरिया बुर्द होने से सैकड़ों लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुरसलीन हसन जतोई की इस रिपोर्ट में। जतोई में दरियाए सिंध तबाही मचाने लगा। दरियाई कटाव के बायस हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा दरिया बुर्द होने और सैकड़ों लोगों की नकल मकानी के बावजूद भी इंतज़ामिया टस से मस न हुई, जबकि दरिया का कटाव है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हुकूमत ने बर वक्त इकदाम ना किए तो मज़ीद ज़रख़ेज़ ज़मीनों को दरिया बुर्द होने का खदशा है। इलाका मकीनों का कहना था कि इनकी हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीनें दरिया बुर्द हो चुकी हैं, वो नकल मकानी पर मजबूर हैं। इनके घर, स्कूल, कब्रिस्तान सब कुछ दरिया बहा कर ले गया। हुकूमत फौरी तौर पर सुपर बंद बनाकर मजीद ज़रई रकबे को दरिया बुर्द होने से बचाए। सादे वासी सादे माल मवेशी लुढ़गन, साजा मज्जा रकबे झुगड़े बाल निमाड़े ऐसी लुढ़गन। लसकानी कच्चे वाडू मैसर सैयद पीर कुरैशी लुढ़गन। देरे राजन परदो वेंदे ओ भुगते दे पेशी लुढ़गन। खौफी रासे सिंध दरिया दा तल्ली ते नत सादा साहे ही दौरान मेकू दसो सारे वास्ते कीता क्या है। वजीर आला वजीर आजम साहब को अपील है, असा लुंडी पिताफी वाले लोगों की साकू सिपर बंदी अरशा जरूरत है। बकाया नुकसान जेरे सारे थींदे पेन, इन्हें नुकसान तो साकू महफूज रखने की खातिर सिपर बंद अरशा जरूरत है। वजीर आजम साहब को अपील करे सू के साकू सिपर बंद हर सूरत दे सन। इलाका मकीनों के मुताबिक तहसील जतोई का एक मौजा 9 बरामदा मुकम्मल दरिया बुर्द हो चुका, जबकि मौजा लुंडी पिताफी का 8000 एकड़ रकबा दरिया ने अपनी लपेट में ले लिया। इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर सुपर बंद तमीर करवाने का मुतालबा किया ताकि दरियाई कटाव को रोका जा सके। कैमरा टीम के साथ मुरसलीन हसन जतोई, 5 न्यूज़ जतोई। खानेवाल शब्बीर स्टेडियम में सस्ता रमज़ान बाज़ार में अवामुन्नास के लिए अशिया खुर्दनोश चिकन मटन बीफ सस्ते दाम में मिल रहा है। MPA चौधरी उसामा फजल ने सस्ता रमज़ान का विजिट किया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, क्या तफसीलात आपके पास आगा कीजिएगा।
जिला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी शबीर स्टेडियम में सस्ता रमज़ान बाजार लगाया गया है। आज MP उसामा फजल ने यहाँ पे तफसीली विज़िट किया, तो बात करते हैं MP उसामा फजल तक। आज आपने तफसीली विज़िट किया है, कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल गया, क्या मैसेज देते हैं मुनासिब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये रमज़ान बाज़ार का आज हमने जो सस्ता रमज़ान बाज़ार है उसका विज़िट हमने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का जो विज़न है कि जो अवाम है उनको फैसिलिटेट किया जाए अशिया खुर्दोनोश की कीमतों की मद में, तो हमने सब्सिडाइज़ स्टॉल्स यहाँ पे लगाए हैं हमारे वेंडर्स ने और उसमें जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं अशिया खुर्दोनोश, जिसमें चावल, चीनी, घी, आटा, चिकन, फ्रूट, सब्जियां, हमा किस्म के स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सब्सिडाइज रेट्स पे मिल रही हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे फ्रंट डेस्क और शिकायत सेल के स्टॉल का भी काउंटर लगाए गए हैं कि अगर कोई डिफरेंस महसूस होता है और आपको लोगों को ये लगता है कि जो सब्सिडाइज रेट्स हैं उन पर हमें चीज़ें मुहैया नहीं की जा रही, तो उसके लिए भी यहाँ पे फ़ौरन ही टीमें बिठाई गई हैं ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से और वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक, क्योंकि वो खुद बड़ी विजिलेंट है इस मामले में और रोज़ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की, पार्लियामेंटेरियंस की अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में ड्यूटीज़ लगी हुई हैं कि वो जाएं, विज़िट करें, ताकि आवाम को भी कॉन्फिडेंस आए और वज़ीर आला का जो एक मैसेज है कि आवाम का जो तहफ़्फ़ुज़ है, आवाम की जो फैसिलिटेशन है वो उनकी दहलीज़ पर है, उसको भी हम यकीनी बनाएं। तो उसके लिए आज हमने यहाँ पे विज़िट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छे तरीके से मामलात यहाँ पर चल रहे हैं और साथ ही साथ क्योंकि रमज़ान का महीना है तो वज़ीर आला पंजाब ने रमज़ान निगहबान पैकेज की मद में जो पंजाब सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री के तहत जो एक हमारा डाटा इकट्ठा हुआ था जो इंडिपेंडेंट था बेनियर इनकम सपोर्ट के डाटे से, तो उसमें भी हम कोई 88,000 लोग खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में शॉर्टलिस्ट हुए हैं और उनको भी हम उनकी दहलीज पर घर घर जाकर वो जो एक सपोर्ट है हुकूमती सपोर्ट और रमज़ान शरीफ की मद में वो उनको घर घर पहुँचा रहे हैं। जी आपने बात सुनी है चौधरी उसामा फजल का, ये कह रहा था कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का बहुत अच्छा इक़दाम है। शबीर स्टेडियम में सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया, यहाँ पे अशिया खुर्दनोश, फल फ्रूट, गोश्त यहाँ पे सस्ते दाम पे फ़रोख्त करा आवाम को। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जहानिया के हेड क्लर्क नासिर तूर को रिटायर्ड होने पर सरकारी प्रोटोकॉल के साथ रुखसत किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार अफसरान और अहलकारों ने फूलों के हार पहनाकर ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। AC ऑफिस जहानिया के हेड क्लर्क मोहम्मद नासिर तूर अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर हो गए। सादिकाबाद सिंध पंजाब के सरहदी इलाके में अगवा बराए तावान के वाक़यात का मामला। पंजाब असम्बली में MPA मुमताज़ चांग के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। सादिकाबाद के चक 146P से 2 शहरी सरमद सईद और उमर अतहर के अगवा पर नोटिस पर IG पंजाब ने DPO, SHO और तफ्तीशी को तलब कर लिया। ज़िला महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम तहसील ननकाना में दाखिला मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी शाजिया बानो ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नईम अख्तर सुलहेरिया के हमरा दाखिला मुहिम का आगाज़ किया। गवर्नमेंट MC प्राइमरी स्कूल नंबर 5 में मुनक़िदा खुसूसी तकरीब के दौरान नए बच्चों को स्कूल में दाखिला करके दाखिला मुहिम का आगाज़ किया। जरावाला माह रमज़ान में तहसील इंतज़ामिया मुर्गी के गोश्त की कीमतों की कंट्रोल ना कर सकी। रमज़ान मुबारक से कबल 400 रुपये में फ़रोख्त होने वाला मुर्गी का गोश्त 700 से 800 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। इस पर रिपोर्ट करेंगे जरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ राजा नसीम अकबर। तहसील इंतज़ामिया माह रमज़ान में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। रमज़ानुल मुबारक में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया। रमज़ानुल मुबारक में हम मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। देखें पहले 400 रुपये रेट था, 450 हुआ, आज का रेट देख लिया आप 600 रुपये के लगभग चला गया है। तो ये दूसरी कंट्रियों में रमज़ानुल मुबारक हो जैसा कि इंडिया में है, वहाँ पर रेट बहुत सारे डाउन कर दिए जाते हैं। तो हमारे मुल्क में देखिए ये ज़्यादती हो रही है बहुत सारी। तो
मुल्क के बादशाहों को चाहिए कि हमें रिलीफ दिया जाए। रमज़ान अल मुबारक से केवल 400 रुपये किलो में फ़रोख्त होने वाला मुर्गी का गोश्त रमज़ान अल मुबारक में 700 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है रमज़ान अल मुबारक का महीना आते ही हर एक चीज़ की कीमतें आसमानों पर पहुँच जाती हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफे का वज़ीर आला पंजाब को फौरी नोटिस लेना चाहिए। कुछ हुकूमत ख्याल करे, हम हमारे गरीब लोग हैं, हम कुछ तो ख्याल करें थोड़ा सा रमज़ान के बारे में। रोज़े रखे होते हैं, काम पे जाते हैं घर से, कोई चीज़ लेने चली जाए इतनी महंगी है, इतनी महंगाई हो गई है। 850 रुपये किलो चिकन का गोश्त है। माड़ा आदमी क्या करे, ये तो नहीं खा सकता कुछ भी। लिहाजा हुकूमत से हमारी गुजारिश है कुछ रेट कम करें। कैमरामैन अकराम मलक के साथ राजा नसीम अकबर, 5 न्यूज़, जड़ावाला। खानेवाल सिविल अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर फरवा गिलानी ने 12 साल की बच्ची के पेट से 10 किलो वजनी रसोली निकाल ली। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात थी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से हस्पतालों में भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। खानेवाल DHQ अस्पताल में एक कामयाब ऑपरेशन डॉक्टर फरवा गिलानी की जानिब से किया गया है, जिस पे 12 साल की बच्ची को रसोली बताई जा रही थी, जिस पे डॉक्टर फरवा गिलानी ने चेकअप किया है। उसके बाद इसकी क्या मालूमात हैं, हमारे साथ डॉक्टर फरवा गिलानी मौजूद है जिनकी निगरानी में ऑपरेशन किया था। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या हाल है, ठीक जी है? अल्लाह का शुक्र। मैडम बताइएगा कि आपने 12 साल बच्ची का ऑपरेशन किया था, कैसे पता चला आपको, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अच्छा, ये कबीर वाला से थी बच्ची, 12 साल इसकी उम्र थी और इसको ये शिकायत थी कि इसका पेट का साइज़ मुसलसल बढ़ता जा रहा था और पेट में दर्द भी रहता था। इसको तकरीबन 6 माह से 1 साल का अरसा था जिसमें इसको ये अलामात चल रही थी। तो इसने उधर ही अपने इलाके में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को या LHVs को चेक करवाया तो इसका तशख़ीस नहीं हो पा रही थी। फिर इसने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, रंगीन अल्ट्रासाउंड बड़ा करवाया, तो उसमें जो है ना रसोली का पता चला। तो वो अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर ने मेरे पास इसको रेफ़र किया। मैंने जैसे ही देखा कि अल्ट्रासाउंड में इतना बड़ा साइज़ है रसोली का, तो इसको मैंने फ़ौरी तौर पे अस्पताल में दाखिल किया। इसके कुछ ज़रूरी टेस्ट करवाए, CT स्कैन करवाया, उसमें कंफर्म हो गया कि जो है ना जड़ों वाली रसोली है और उसका साइज़ बहुत बड़ा है। जैसा कि आपने सुना होगा कि 10 किलो की रसोली थी। तो उसको हमने फ़ौरी तौर पे ऑपरेशन के लिए तैयार किया और दाखिल करके अगले ही दिन इसका जो है ना हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, जिसमें मेरे साथ मेरी पूरी टीम मौजूद थी और हमने जो है ना 10 किलो की रसोली बच्ची के पेट से बरामद की और बाकी जो है ना माशाल्लाह बच्ची है बिल्कुल ठीक है, खा पी रही है, चल फिर रही है। जी आपने मैडम साहिबा की बात सुनी है। डॉक्टर फरवा गिलानी का यही कहना था कि ख़ास तौर पे हमारा हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा है कि अद्वियात की शिकायत जो है वो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। अगर अद्वियात होगी तो लोग खुश होंगे और हुकूमत को और मैडम साहिबा को भी और DC साहिबा को भी वो दुआएँ देंगे। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स के निखला में 22 दिन बाकी रह गए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला कर लिया गया है। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दे दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कम्युनिटी रहनुमा बुलेश धांकर के जराइम, भारत का आलमी सतह पर बढ़ता हुआ रेप कल्चर। भारत का रेप कल्चर एक संगीन मसला बन चुका है जो न सिर्फ भारत में बल्कि आलमी सतह पर भी फैल चुका है। भारतीय रेप कल्चर एक ऐसी मुआशरती बीमारी है जो भारतीयों के गिरते हुए अखलाकी इक़दार और समाजी ज़वाल की अक्कासी करती है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BGP के सैटेलाइट ग्रुप की बुनियाद रखने और हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के तर्जुमान बुलेश धानकर ने 5 कोरियाई खवातीन को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस्मत दरी का निशाना बनाया। कोहाट में पाक फौज की जानिब से ज़म अज़ला से अंडर 16 फुटबॉल टैलेंट हंट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। ज़म अज़ला से कुल 8 टीमों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। ज़म अज़ला से शुमाली और जनूबी, अपर और लोअर वज़ीरिस्तान, बाजोर, मेहमंद, खैबर और औरकज़ई और कुर्रम की टीमों ने हिस्सा लिया। सख्त मुकाबलों के बाद मेहमंद की टीम फातेह जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान की टीम रनर अप करार पाई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का विजन पंजाब में पहली मरतबा
मशीनी काश्त के तारीखी दौर का कामयाब आगाज़। सबसे बड़े सुपर सीडर प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग से स्मोक में वाज़ेह कमी का इम्कान है। पंजाब में 60% सब्सिडी पर सुपर सीडर की फराहमी का तीसरा मरहला शुरू हो गया है। महकमा ज़राअत ने काश्तकारों से सुपर सीडर की फराहमी के तीसरे फेज़ के लिए दरखास्तें तलब कर ली हैं। खैरपुर की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान मुबारक के दौरान आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए रमज़ान ईद बचत बाज़ार का इनेकाद किया गया। इस बाज़ार का मकसद आवाम को रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया मार्केट के मुकाबले में कम कीमतों पर फराहम करना है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं 5 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान मांगड़ की इस रिपोर्ट में। कैंप के क़याम का मकसद आवाम को सस्ते दामों शेय खुर्दनोश फराहम करना था, मगर शहरियों का कहना है कि इन्हें बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें नहीं मिल रही, जबकि कुछ अशिया मार्केट रेट पर ही फरोख्त की जा रही हैं। हम आए हैं खास चीनी के लिए, बंदे आए थे कि मस्जिद के लिए चीनी चाहिए, ये बोलते हैं अभी 165 रुपए किलो है, फिर तो बाजार से जाके नहीं, फिर इस बाजार से क्या फायदा लेने का, इधर आने का फायदा क्या है? ये सिर्फ जो है ना दिखावा है, आवाम को बेवकूफ करना है। कुछ भी नहीं है, 50 रुपए हर फ्रूट पे है, महंगा है, समझा नहीं, कोई सस्ता नहीं है। आगे डीसी साहब ने हम बताया कि ये सस्ता चीज है, दिखाया कि यानी रमजान की वजह से कुछ चीजें लेने आया था, मगर यहाँ पोजीशन यही है कि जो अंदर बाकी से मार्केट में जो मिल रहा है कोई फर्क नहीं है इधर। रमजान बचत बाजार जो है ना वो बचत बाजार नहीं है। करते हैं हुकूमत से, डीसी साहब खैरपुर से, तो अपने ये हमारे कुछ ऐसे रिलीफ दें। जो बाजारों का इन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि बाजारें लगाई हुई हैं, बचत बाजारें, इनमें कोई फायदा नहीं है आवाम के लिए, कोई बेनिफिट नहीं है। इन लोगों ने एक डिस्प्ले बनाया हुआ है कि भाई पागल बनाने वाली बात। अभी ये पीछे हमारे स्टॉल लगा हुआ है, तो यहाँ पे 5 बार मैं वापस जा चुका हूँ, यहाँ पे कभी मुझे चीनी नहीं मिली है। आज भी अभी खरीदी है तो 160 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ से खरीदी है। हम यही मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हमको रिलीफ दें, जैसे अभी पंजाब हुकूमत दे रही है या केपी की हुकूमत दे रही है, उस हिसाब से यहाँ पीपी की हुकूमत है, वो काफी अरसे से है, लेकिन रिलीफ तो कोई नहीं मिल रहा भाई। यहाँ पे और रेट बढ़ जाते हो गई है। यहाँ जैसे रमजान शरीफ आ गया, चीनी ऊपर चली गई, महंगाई ऊपर चली गई, आटा ऊपर चला गया, सारी चीजें बढ़ती गई कीमत में। अब मैं क्या करूं? मेरे को जो अगर गवर्नमेंट देती है सब्सिडी दे मुझे, तो मैं रियायत से भी चलाऊंगा इंशाल्लाह। मैं तो 2 रुपया 8100 रुपए का कट्टा ले रहा हूँ चीनी का और 160 रुपए चला रहा हूँ, 162-63 रुपए मुझे पड़ रही है। अवाम का कहना है कि ये रिलीफ कैंप महज एक ड्रामा है। हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि हमें हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए ताकि सुकून से रोजे रख सकें। कैमरा टीम के साथ इमरान मांगड़, 5 न्यूज़, खैरपुर। पीपीपी शहीद भुट्टो के जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा है कि पानी और दीगर वसाइल पर सूबों के हुकूक को तस्लीम नहीं किया जा रहा। पानी सिर्फ पंजाब और सिंध का मसला नहीं रहा, अब पंजाब के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। मतली में सीनियर रहनुमा नज़र पालारी के वफात पर उनके भाई डॉक्टर लखमीर पालारी से ताज़ियत करने के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कहना था कि कॉरपोरेट फार्मिंग का असल मकसद हुक्मरानों का मुनाफा कमाना है, ताकि ये मनसूबा कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर मुल्क के गरीब मजदूरों और किसानों की कमाई को बेचकर हुक्मरान कमा सकें। दादू में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर व्यापारी तंजीमों और शहरियों ने पैदल मार्च करते हुए प्रेस क्लब पहुंचकर धरना दे दिया। रमज़ान मुबारक में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर आईजी सिंध फौरी नोटिस लें, मुजाहरीन का मुतालबा क्या है, मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श से। जी अल्लाह बख्श, आगाह कीजिएगा। देखिए, दादू में अमन अमान की खराब सूरत हाल के खिलाफ जो है व्यापारी भी सड़कों पर निकल आए हैं। सब्जी और फ्रूट मार्केट के व्यापारी है, उनसे मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश के दौरान जो है डाकू ने उसको जख्मी कर दिया है, जिसके खिलाफ जो है दादू के व्यापारियों ने जो है पैदल मार्च निकल कर प्रेस क्लब के सामने धरना दिया है। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस जो है वो वीजा सिस्टम के तहत जो गायब होने की वजह से जो है दादू में शहरी और व्यापारी जो है वो गैर महफूज हो गए। मुजाहिरीन का ये मुतालबा है कि दादू में जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर कंट्रोल किया जाए, बसूरत जो 1 हफ्ते के बाद जो है वो दादू शहर में हड़ताल की जाएगी। जी। सियालकोट सूबाई वजीर हायर एजुकेशन पंजाब राना सिकंदर हयात का सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब डॉक्टर फ़ारूक नवीद के हमरा समरोयाल में ज़ेर तामीर यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का दौरा किया और मनसूबे पर
काम का तफसीली जायजा लिया। सियालकोट के दौरे के मौके पर सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राना सिकंदर हयात का कहना था कि हुकूमत पंजाब ज़ेर तालीम यूनिवर्सिटी को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर चलाने के लिए तैयार है। सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन लंगड़याल सियालकोट की मकामी बिजनेस कम्युनिटी को हुकूमत की ऑफर से आगाह करेंगे। नवाबशाह शहर की मशहूर गर्मा गर्म इमरती खालिस माश की सफ़ेद दाल से तैयार की जाती है और लोग इसे बहुत शौक़ से अफ्तार में खाते हैं, जबकि इसके खाने से इंसानी हड्डियों और जोड़ों को बहुत फ़ायदा हासिल होता है। लोग खासकर इमरती ख़रीदने के लिए सिंध भर के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ आते हैं और ये देसी सौगात ख़रीद कर ले जाते हैं, जबकि रमज़ान के बाबरकत महीने के मौके पर खुसूसी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं नवाबशाह से शहबाज अली की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, नवाबशाह में इमरती जलेबी गर्मा गर्म इफ्तारी के लिए तैयार की जा रही है और यहाँ पर इमरती लेने वालों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। रोज़ा इफ्तारी के टाइम ये इमरती अपने दस्तरखानों पे पेश करते हैं और खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मैं बहुत दूर से लेने आया हूँ, सकंड से यहाँ आता हूँ, तो जब भी आता हूँ इनके पास मिठाई लाजिम लेता हूँ और इनकी सारी मिठाई बहुत अच्छी है, खासतौर माशा जलेबी। तो रमज़ान के लिए इसलिए हम लोग ये ख़ास ऑफ़र देते हैं 500 रुपये किलो की। वैसे आम दिनों में ये 800 रुपये किलो होती है और तो मतलब वैसे जुमेरात के दिन ही ख़ास तौर पर बनती है, लेकिन रमज़ान में हमसे प्रॉपर हर रोज़ ही मिलती है। जहाँ से लोग इसे कराची भी लेकर जाते हैं, हैदराबाद भी लेकर जाते हैं और दूसरे शहरों से पंजाब वगैरह और जगहों पर ये नहीं मिलती, इस वजह सिंध के अलावा। ज़्यादातर तो लोग जो इसे यूज़ करते हैं वो शादीशुदा लोग यूज़ करते हैं, उनको विटामिन देती है, ताकत है इसमें, कैल्शियम है, प्रोटीन है, क्योंकि ये उड़द की माश की दाल की है। माश की दाल आप लोगों को पता है कैसी ताकतवर चीज़ होती है, क्योंकि उसमें लैस ही लैस होता है। जब लैस ही लैस किसी चीज़ में हो तो वो जोड़ों को, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है। आपने जाना इमरती जो है प्योर माश की दाल से तैयार की जाती है और यहाँ पर इन्होंने रमज़ान ऑफर भी लगाई हुई है, क्योंकि रोज़ादार अपना रोज़ा इफ्तार करने के टाइम पे ये चीज़ बड़े शौक़ से खाते हैं इमरती। और इनका ये भी कहना है कि इमरती जो है हड्डियों की ताकत के लिए बड़ी मुफीद बताई जाती है। कैमरामैन उसामा राय के साथ शहबाज अली असदी, चैनल 5 न्यूज़, नवाबशाह। मोरो गर्ल्स एलिमेंट्री कॉलेज की तालिबात के इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज। कौमी शाहराह बंद कर दी। इंतज़ामिया की जानिब से तालिबात के मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि कॉलेज की प्रिंसिपल साहबजादी जैसर की जानिब से कॉलेज के अंदर कोई सहूलियात मैसर नहीं की जा रही, जबकि कॉलेज के नाम पर आने वाले सरकारी फंड्स प्राइवेट कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। रीजनल डायरेक्टर मुतसिब आला सिंध घोटकी का अवामी शिकायात पर सिविल अस्पताल का दौरा और मुख्तलिफ शोबाजात का जायजा। रीजनल डायरेक्टर मुतसिब आला सिंध घोटकी फजल मोहम्मद शेख ने अवामी शिकायात का नोटिस लेते हुए सिविल अस्पताल का अचानक दौरा करके मुख्तलिफ शोबाजात, मेडिकल स्टोर, एमरजेंसी वार्ड और सफाई सुथराई का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों का मकसद आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम करना है। सियालकोट की तहसील पसरूर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में करप्शन की संगीन शिकायत सामने आने लगी हैं। मुस्तहक खवातीन से रकम के हुसूल के लिए 1000 रुपये रिश्वत तलब की जाने लगी। मुतासरीन का कहना है कि अगर फौरी एक्शन ना लिया गया तो वो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। सियालकोट की तहसील पसरूर में मुतासरीन खवातीन का कहना है कि हम गरीब लोग हैं, हमसे रिश्वत ली जाती है, ना देने पर अमला हमें धक्के देता है, हमें हिरासा किया जाता है। हुकूमत जो हमें पैसे दे रही है वो हमें पूरे नहीं मिल रहे। पंजाब के दीगर शहरों की तरह शुजाबाद में भी वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर अगेती कपास उगाएं और मुल्की मईशत को मजबूत बनाने की मुहिम को मद्देनज़र रखते हुए शुजाबाद में भी आगाही मुहिम और सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ हमज़ा खान से। जी हमज़ा खान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
अजी शुजाबाद महकमा ज़राअत की जानिब से अगेती कपास के हवाले से एक सेमिनार का इनकाद किया गया, जहाँ पर जो है काफ़ी सारे किसानों ने शिरकत भी की है। यहाँ पर सेक्रेटरी ज़राअत हैं साउथ पंजाब सरफराज मुगस्सी, उन्होंने भी शिरकत की है। इसी हवाले से हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत शुजाबाद असदुल्ला खान साहब। जी सर, क्या कहेंगे अगेती कपास के हवाले से, क्या लोगों को फ़ायदा हासिल होगा? जी, कपास लगाएं, खुद को और मुल्क को खुशहाल बनाएं, इस नारे के साथ हम शुजाबाद के अंदर कैंपेन चला रहे हैं। इस कैंपेन का मकसद यह है कि ज़िम्मेदार भाई 40 से 50 मन फी एकड़ पैदावार कपास के अंदर हासिल करें। इससे ना सिर्फ उनकी खुशहाली होगी बल्कि मुल्क भी खुशहाल होगा। उस सिलसिले में मंजूर शुदा वैरायटी, खादों के इस्तेमाल के बारे में, पानी के हवाले से, पेस्ट के हवाले से मुकम्मल आगाही दी जा रही है और इंशाल्लाह हम फी एकड़ पैदावार अच्छी हासिल कर सकेंगे। हाँ, जैसा कि इनका कहना था कि अगेती कपास को जो है अपने किसान भाई जो इसको काश्त करके अच्छी जो पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनका कहना था कि जो मंजूर शुदा बीज है उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि वो उनकी जो पैदावार है वो 50 से 60 मन भी एकड़ आ सके। अगर उसका किसानों का फ़ायदा होगा तो उसके साथ साथ जो मुल्क है उसकी माशत में भी बेहतरी आ सकेगी। जी। RPO शेखपुरा अतहर इस्माइल ने सांगला हिल का दौरा किया। सांगला हिल में शहदा की फैमिली से मुलाकात की। शहदा की फैमिलीज़ को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। RPO शेखपुरा की सांगला आमद पर अंजुमन ताजरान की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। RPO ने थाना सिटी में खुली कचहरी भी लगाई। शहरियों और अंजुमन ताजरान के मसाइल सुने। शहरियों की दरखास्तों और अंजुमन ताजरान के मसाइल और उनके फौरी हल के अहकाम भी जारी किए। कंदकोट में दरिया सिंध पर कैनाल का मामला, असातिज़ा और तलबा का एहतजाज, मंसूबे को ख़त्म करने का मुतालबा। कंदकोट में दरिया सिंध पर कैनाल बनाने के मंसूबे को तालीमी इदारों में भी रद्द किया जा रहा है। असातिज़ा और तलबा का एहतजाज। सखी अलातिश डाहानी स्कूल के असातिज़ा और तलबा का कैनाल बनाने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा।